सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। और हमारे एक न्यू व्लॉग पर आपका स्वागत है। और कथा पूरा सुनिए, अधूरा नहीं। तो सुनिए, शुरू करते हैं। बाबूजी का स्थानांतरण बिहार के विभिन्न जिलों में होता रहा। हरिंद्रनंद भी उनके शहरों के लगभग सभी शमशानों में घूमते भटकने रहे। जीवन प्रवाह उन्हें सहरसा ले आता है और यहाँ उनका दाखिला सहरसा जिला स्कूल में हुआ। शुरुआत में तो स्कूल नियम जाते रहे, पर मन में शमशान साधनों की ललक भीतर पुष्प पहपित होती रही। आखिर उन्हें सहरसा जेल के नज़दीक शमशानों का पता चल ही गया। एक दिन मौका पाते ही वे अपने मनपसंद दुनिया और सैर पर निकल पड़े। शमशान के पास रेलवे लाइन भी गुजरती है, किंतु अब वहाँ माँ तारा का मंदिर और एक अतिथि गृह बन गया। छुक छुक करती ट्रेन आ जा रही थी। इंजन से निकलता धुआं शाम को धूली में एक में हो रहा था। सामने से तीन व्यक्ति बातें करते हुए इधर ही आ रहे थे। नजदीक आते हुए एक ने पूछा, क्या कर रहे हो बाबू? शाम हो गई है, जगह ठीक नहीं है, अपने घर जाओ। अपना परिचय देते हुए इन्होंने कहा, मेरा नाम हरिंद्र नंद है। मेरे पिता यहाँ शिक्षा पदाधिकारी है। क्या आप शमशान आए हैं? मतलब? दूसरे व्यक्ति ने आश्चर्य होकर पूछा, क्या तुम भी यही आए हो? उनके होठों पर स्निग्ध मुस्कुरा की हल्की रेखा पसर गई। बोले, हाँ, मैं कुछ वर्षों से शमशान आता रहा हूँ। वैसे यह शहर और शमशान दोनों ही मेरे लिए नए हैं। थोड़ी ही दूर पर खुले हुए मैदान में मेरे पिता का सरकारी आवास है। आप लोग अगर मेरे डेरे पर आए तो मेरे पिता से भी परिचय हो जाएगा। उनकी बात को बीच में ही रोकते हुए एक ने कहा कि कल शाम में आऊँगा। धीरे धीरे आपसी परिचय की परिधि बढ़ी। एक दिन तय हुई कि गर्मी की छुट्टी में कहीं घूमने चला जाए। आपसी बातचीत के बाद निर्णय हुआ मुंगेर घूमा जाए। वैसे भी मुंगेर एक रमणीय स्थल माना जाता है। अपने सियाने शमशानी मित्रों के साथ हरिंद्रनंद मुंगेर पहुँचे। गंगा के घाटों पर बैठे साधु अघोरिया से दिन में बातचीत होती और रात में धर्मशाला का आश्रय जमालपुर पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा है। यही ऊपर काली माँ का एक मंदिर है, जहाँ रात्रि में कोई नहीं रहता। दिन में जमालपुर रेलवे कॉलोनी एक अन्य स्थानों का भ्रम हुआ। हरिंद्र ने मध्य रात्रि में काली मंदिर जाने का निश्चय किया। साथ आए सहयात्री तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आज तो चांदनी रात है। शमशान की साधनों का कृष्ण पक्ष की चतुर्थी या अमावस्या को होती है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक टेढ़ी मेढ़ी पखंडी है, जिस पर दिन के उजाले में ही जाया जा सकता है। मैं पखंडी नहीं, पहाड़ से होकर जाऊंगा। हरिंद्रनंद खिन्न होकर बोले। मित्रों ने जब मना कर दिया तो खुद ही जाने का मन बना लिया। अंदर की रोशनी जब फूटती है तो चमक बाहर आ ही जाती है। असीम तेज से एक दमकता हुआ मुखमंडल कई अखत बातों को कह गया।
साधक की साधनों के बीच दिन से रात तक का फासला था उनके लिए। और हमारे हरीन्द्रनंद भैया देखिए, हम लोग आदमी हैं, फिर भी अगर 12-1 बज जाता है रात को तो हम लोग छत पर नहीं चढ़ते हैं, इतना हम लोग का डर मन में बना रहता है। और फोन आ गया, तब तक के लिए